बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? मैं वकार अरशद, आपका बायोलॉजी टीचर। आइए आज का लेक्चर डिस्कस करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, रिकॉल योर मेमोरी। प्रीवियस लेक्चर्स में हम चैप्टर को वाइंड अप कर चुके हैं। चैप्टर नंबर 16 हमारे लिए कुछ नए मौज़ूआत पर मुश्तमिल था। हमने इन्वायरमेंट को समझने की कोशिश की, इकोलॉजी को स्टडी किया, हमने इकोसिस्टम को स्टडी किया, इकोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन को अंडरस्टैंड किया, इसके साथ साथ बायो जियो केमिकल साइकिल्स को भी समझा और डेंगू के मुतल्लिक, पॉल्यूशन से मुतल्लिक, इंसानी सरगर्मियों के माहौल पर असरात से मुतल्लिक डिस्कशन की। डियर स्टूडेंट्स, चैप्टर के ख़त्म होने के बाद चैप्टर की एक्सरसाइज में आपकी टेक्स्ट बुक में कुछ MCQs दिए गए हैं। ये MCQ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं बिकॉज ऑब्जेक्टिव टाइप पोर्शंस में से एक हिस्सा इन सवालात पर मुश्तमिल होता है जो कसीरुल इंतखाबी सवालात हैं। आपको एक स्टेटमेंट के साथ 4 ऑप्शंस दी जाती हैं और दुरुस्त जवाब का इंतखाब करना होता है। डियर स्टूडेंट्स, इस चैप्टर की एक्सरसाइज में दिए गए MCQs को आइए एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, ए बायोटिक कंपोनेंट ऑफ एन इकोसिस्टम। नीचे 4 ऑप्शंस दी गई हैं और सवाल पूछा गया है, बताइए दी गई ऑप्शंस में से कौन सी ऑप्शन ए बायोटिक कंपोनेंट की मिसाल है। आइए चारों ऑप्शंस को एक एक करके एनालाइज कर लेते हैं। ऑप्शन ए प्रोड्यूसर्स, ऑप्शन बी हर्बीवर्स, ऑप्शन सी है कार्निवर्स एंड ऑप्शन डी है ऑक्सीजन। डियर स्टूडेंट्स, रिकॉल योर मेमोरी। पहले लेक्चर में इस चैप्टर के लेक्चर्स के दौरान हम डिस्कस कर चुके इकोसिस्टम के कंपोनेंट्स को। इकोसिस्टम के कंपोनेंट्स की ही 3 टाइप्स हैं, प्रोड्यूसर्स, हर्बीवर्स और कार्निवर्स। डियर स्टूडेंट्स, जबकि चौथी ऑप्शन को देखा जाए तो ये ऑक्सीजन है, ये नॉन लिविंग कंपोनेंट है इकोसिस्टम का और ये एबायोटिक की एग्जांपल है। आप टिक कर सकते हैं ऑप्शन डी को। ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन। आइए देखते हैं, डिस्कस करते हैं नेक्स्ट MCQ को। क्वेश्चन नंबर 2, व्हेन वी ईट अनियन, जब हम प्याज खाते हैं, आवर ट्रॉफिक लेवल इज, हमारा ट्रॉफिक लेवल होता है। आइए दी गई ऑप्शंस को एनालाइज करते हैं। ऑप्शन ए प्राइमरी कंज्यूमर, ऑप्शन बी सेकेंडरी कंज्यूमर, ऑप्शन सी डिकम्पोजर एंड ऑप्शन डी प्रोड्यूसर्स। डियर स्टूडेंट्स, प्राइमरी कंज्यूमर्स की बात की जाए तो ये हर्बीवर्स को खाते हैं। सेकेंडरी कंज्यूमर्स की बात की जाए, ये प्राइमरी कंज्यूमर्स को खुराक बनाते हैं। और डिकम्पोजर या रिड्यूसर वो जानदार हैं, मिट्टी में पाए जाते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, मुर्दा जिस्मों की तोड़ फोड़ करते हैं। जबकि प्रोड्यूसर्स अपनी खुराक खुद बना सकते हैं, फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं, ये प्लांट्स जैसे ऑर्गेनिजम्स हैं। सवाल की स्टेटमेंट को एनालाइज कीजिए, दी गई ऑप्शंस को समझने की कोशिश कीजिए। सवाल पूछा गया है, जब हम प्याज खाते हैं हमारा ट्रॉफिक लेवल क्या है। डियर स्टूडेंट्स, प्याज क्या है? प्रोड्यूसर की एग्जांपल है, पौधे पे लगता है। जब हम इसको खाते हैं तो हम प्राइमरी कंज्यूमर की कैटेगरी में आते हैं। तो आप टिक करेंगे ऑप्शन ए प्राइमरी कंज्यूमर। डियर स्टूडेंट्स, आइए डिस्कस करते हैं फर्दर MCQs को। डियर स्टूडेंट्स, थर्ड MCQ, क्वेश्चन नंबर 3, आइडेंटिफाई करेक्टली मैच्ड पेयर। आपको 4 ऑप्शंस दी गई हैं और 4 ऑप्शंस में 4 पेयर्स दिए गए हैं। सवाल पूछा गया है, कंसेप्चुअल स्टडी के हवाले से आपके कंसेप्ट्स को चेक करने के लिए बताइए कि चारों पेयर्स में से कौन से करेक्टली मैच्ड हैं और कौन से इनकरेक्ट हैं। आइए चारों ऑप्शंस को एक एक करके एनालाइज कर लेते हैं। ऑप्शन ए रेनफॉल बायोटिक फैक्टर। डियर स्टूडेंट्स, रेनफॉल बारिश को कहा जाता है। बायोटिक फैक्टर किसी भी इकोसिस्टम में पाए जाने वाले जानदारों को कहा जाता है। ऑप्शन बी ग्लोबल वार्मिंग एंड फॉसिल फ्यूल फॉर्मेशन। ग्लोबल वार्मिंग का मतलब दुनिया के टेम्परेचर में इजाफा है और उसके साथ पेयर में दूसरा हिस्सा फॉसिल फ्यूल है, फॉसिल फ्यूल का बनना। डियर स्टूडेंट्स, तीसरी ऑप्शन रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्स और एयर। रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्स कौन सा होता है? नेचुरल रिसोर्स की वो किस्म जो कि आसानी से दोबारा बन सकती है और साथ पेयर का दूसरा हिस्सा हवा है। चौथी ऑप्शन कॉर्न और सेकेंडरी कंज्यूमर।
कॉर्न मकई को कहा जाता है। सेकेंडरी कंज्यूमर वो जानदार जो अपनी खुराक खुद नहीं बना सकते, प्राइमरी कंज्यूमर्स को अपनी खुराक बनाते हैं। डियर स्टूडेंट्स, चारों ऑप्शंस को एनालाइज कीजिए, चारों ऑप्शंस को अच्छी तरह से अंडरस्टैंड कीजिए। देखिए चारों में से करेक्टली मैच्ड कौन सी है। यकीनन आपके जहन में ये बात आ चुकी होगी कि इन चारों में से तीसरी ऑप्शन सबसे एक्यूरेट है, सबसे ज्यादा बेस्ट ऑप्शन है, कि जिसमें सही पेयर बताया गया है कि रीन्यूएबल नेचुरल रिसोर्स एयर है, हवा है जो बनती रहती है, खत्म नहीं होती है। आप टिक करेंगे ऑप्शन सी पे। डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट एमसीक्यू, क्वेश्चन नंबर 4। इन द फूड चेन विच इज सेकेंडरी कंज्यूमर। आपको एक फूड चेन की एग्जाम्पल दी गई है और पूछा गया है इस फूड चेन में कौन सा जानदार ऐसा है जो सेकेंडरी कंज्यूमर की डेफिनेशन पर पूरा उतरता है। आइए फूड चेन को देखते हैं, दी गई ऑप्शंस को एनालाइज करते हैं। ट्री को कैटरपिलर खाता है, कैटरपिलर को रॉबिन खुराक बनाता है, रॉबिन हॉक की खुराक बनता है और हॉक को कोयोट खाता है। डियर स्टूडेंट्स, चार ऑप्शंस को देखिए। ऑप्शन ए कैटरपिलर, ऑप्शन बी रॉबिन, ऑप्शन सी हॉक और ऑप्शन डी है कोयोट। सवाल पूछा गया है सेकेंडरी कंज्यूमर बताइए कौन सा जानदार है जो कि इस फूड चेन में सेकेंडरी कंज्यूमर का किरदार अदा कर रहा है। आइए डिस्कस करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, ये प्रोड्यूसर है जिसको प्राइमरी कंज्यूमर खाता है, प्राइमरी कंज्यूमर को सेकेंडरी कंज्यूमर अपनी खुराक बनाता है, सेकेंडरी कंज्यूमर को टर्शरी कंज्यूमर अपनी खुराक बनाता है। यहां पर दी गई फूड चेन की एग्जांपल में जो सही ऑप्शन है वो रॉबिन से रिलेटेड है, तो हम टिक करेंगे ऑप्शन बी को। ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। डियर स्टूडेंट्स, आइए डिस्कस करते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू को। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा गया है organisms in ecosystem responsible for the recycling of plants and animals waste। वो कौन से जानदार हैं जो किसी इकोसिस्टम में पाए जाते हैं, पौधों और जानवरों के फुजले की ब्रेक डाउन करते हैं, प्लांट्स एंड एनिमल वेस्ट की डीकंपोजिशन करते हैं। आइए चारों ऑप्शंस को एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं। ऑप्शन ए कंज्यूमर, ऑप्शन बी प्रोड्यूसर्स, ऑप्शन सी डीकंपोजर्स एंड ऑप्शन डी कंपेटिटर्स। डियर स्टूडेंट्स, कंज्यूमर हेट्रोट्रॉफ हैं, अपनी खुराक नहीं बना सकते जबकि ऑटोट्रॉफ्स को खुराक बनाते हैं। प्रोड्यूसर्स ऑटोट्रॉफ हैं, अपनी खुराक खुद तैयार कर सकते हैं। डीकंपोजर्स गले सड़े मादों के ऊपर होते हैं, उनकी तोड़फोड़ करके खुराक लेते हैं। जबकि कंपेटिटर्स की बात की जाए, कंपेटिटर्स ऐसे जानदार हैं कि जिनमें नेचुरल रिसोर्सेज के लिए आपस में मुकाबला होता है। डियर स्टूडेंट्स, चारों ऑप्शंस को एनालाइज करने के बाद ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। आप टिक करेंगे ऑप्शन सी को जो कि डीकंपोजर से मुतल्लिक है। दैट इज द करेक्ट ऑप्शन। आइए नेक्स्ट एमसीक्यूज को डिस्कस करने के लिए मूव करते हैं नेक्स्ट बोर्ड की तरफ। डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट एमसीक्यू, क्वेश्चन नंबर 6। इन एन इकोसिस्टम द फ्लो ऑफ डैश इज वन वे व्हाइल डैश आर कॉन्स्टेंटली रिसाइकल्ड। सवाल पूछा गया है किसी भी इकोसिस्टम में वो कौन सी चीज है जिसका फ्लो वन वे होता है और वो कौन सी चीज है जो कि रिसाइकिल होती रहती है मुस्तकिल तौर पर। आइए चारों ऑप्शंस को एक एक करके अच्छी तरह से समझने की कोशिश करते हैं। ऑप्शन ए मिनरल एंड एनर्जी, ऑप्शन बी एनर्जी एंड मिनरल्स, ऑप्शन सी है ऑक्सीजन एंड एनर्जी एंड ऑप्शन डी ग्लूकोज एंड वाटर। ये स्टूडेंट्स एमसीक्यू की स्टेटमेंट के पहले हिस्से को डिस्कस करते हैं। इन एन इकोसिस्टम द फ्लो ऑफ डैश इज वन वे। किसी भी इकोसिस्टम में किस चीज का फ्लो वन वे होता है। ऑप्शन ए के पहले हिस्से को देखिए मिनरल, ऑप्शन बी का पहला हिस्सा एनर्जी है, ऑप्शन सी का पहला हिस्सा ऑक्सीजन और डी का पहला हिस्सा ग्लूकोज है। डियर स्टूडेंट्स, चारों ऑप्शंस को एनालाइज कीजिए तो जो सबसे बेस्ट ऑप्शन है वो एनर्जी है, क्योंकि किसी इकोसिस्टम में एनर्जी का फ्लो यूनिडायरेक्शनल होता है, वन वे होता है। एमसीक्यू के दूसरे हिस्से को देखिए। व्हाइल डैश आर कॉन्स्टेंटली रिसाइकिल्ड, जबकि वो कौन सी चीजें हैं जो मुस्तकिल तौर पर रिसाइकिल होती रहती हैं। ऑप्शन ए एनर्जी, ऑप्शन बी मिनरल्स, ऑप्शन सी एनर्जी एंड ऑप्शन डी वाटर। डियर स्टूडेंट्स, एनर्जी वाली ऑप्शन तो हम चूज कर चुके कि एनर्जी यूनिडायरेक्शनल फ्लो करती है, जबकि कॉन्स्टेंटली रिसाइकिल होने वाली चीज
एनर्जी के पेयर के साथ मिनरल है तो आप टिक करेंगे ऑप्शन बी को। ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन कि एनर्जी वन वे फ्लो करती है और मिनरल कॉन्स्टेंटली रिसाइकिल होते हैं। आप ऑप्शन ए को देखिए, ये उलट है, मिनरल वन वे मूव नहीं करते जबकि एनर्जी रिसाइकिल नहीं होती है। ऑप्शन सी को देखिए, ऑक्सीजन वन वे मूव नहीं करती जबकि एनर्जी रिसाइकिल नहीं होती है बल्कि अपनी शक्ल बदलती रहती है, ना पैदा होती है ना तबाह होती है। और ऑप्शन डी को एनालाइज कीजिए, ग्लूकोज की मूवमेंट बी वन वे नहीं है और वाटर भी कॉन्स्टेंटली रिसाइकिल होता है, लेकिन आधी ऑप्शन ठीक है, आधी ऑप्शन गलत है। जो सबसे बेस्ट ऑप्शन है, मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर है, वो है ऑप्शन बी, एनर्जी एंड मिनरल्स। डियर स्टूडेंट्स, आइए डिस्कस करते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू को। क्वेश्चन नंबर 7, इन द फूड चेन हाउ मेनी टाइप्स ऑफ डीकंपोजर्स। आपको एक फूड चेन एग्जाम्पल के तौर पे दी गई है। इस मिसाल में दी गई फूड चेन को स्टडी कीजिए, ऑब्जर्व कीजिए, एनालाइज कीजिए और बताइए कि इसमें कितने किस्म के डीकंपोजर मौजूद हैं। डियर स्टूडेंट्स, फूड चेन को डिस्कस कर लेते हैं। ग्रास, घास को कहा जाता है। घास को खरगोश खाता है, खरगोश को लोमड़ी खाती है, लोमड़ी को रीछ खाता है और रीछ को जब मर जाता है, डीकंपोज हो जाता है, तो डीकंपोजर यानी मशरूम डीकंपोज कर देती है, उसकी डाइजेशन कर देती है, उसकी ब्रेकडाउन कर देती है। डियर स्टूडेंट्स, इस फूड चेन को देखिए तो आपको मालूम होगा सबसे पहले ये प्रोड्यूसर है, ये प्राइमरी कंज्यूमर, ये सेकेंडरी कंज्यूमर है, ये टर्शियरी कंज्यूमर है और ये रिड्यूसर है। हम ये कह सकते हैं कि दी गई फूड चेन में मशरूम डीकंपोजर है और डीकंपोजर की एक ही किस्म है जो कि इस एग्जाम्पल में मेंशन है। आइए ऑप्शंस को देखते हैं। ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 3 जबकि ऑप्शन डी है 4। डियर स्टूडेंट्स, आपने एनालाइज किया, फूड चेन को समझने की कोशिश की, आपने स्टेटमेंट को रीड किया, सवाल पूछा गया है दी गई फूड चेन में डीकंपोजर कितनी किस्म के हैं, तो इसका मोस्ट एक्यूरेट आंसर है एक ही किस्म के डीकंपोजर फूड चेन में डिस्कस हैं और वो मशरूम्स हैं। डियर स्टूडेंट्स, आइए लास्ट एमसीक्यूज को डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, विच फॉर्म ऑफ नाइट्रोजन इज टेकन बाय द प्रोड्यूसर्स। नाइट्रोजन प्रोड्यूसर्स किस शक्ल में जज़ब करते हैं? नाइट्रोजन की वो कौन सी फॉर्म है जो कि प्रोड्यूसर्स के लिए काबिले इस्तेमाल है? डियर स्टूडेंट्स, नाइट्रोजन एटमॉस्फेयर में सबसे ज्यादा पाई जाती है, लेकिन N2 की शक्ल में, नाइट्रोजीनियस गैस की शक्ल में पाई जाती है। पौधों के लिए ये काबिले इस्तेमाल नहीं है, इसीलिए नाइट्रोजन पहले नाइट्रेट्स में तब्दील होती है, अमोनिफिकेशन और नाइट्रिफिकेशन के जरिए से होती है और नाइट्रोजन फिक्सेशन के जरिए से होती है। डियर स्टूडेंट्स, नाइट्रिफिकेशन और अमोनिफिकेशन हो या नाइट्रोजन फिक्सेशन हो, ये कार्बन साइकिल के इंपॉर्टेंट स्टेप्स हैं। डियर स्टूडेंट्स, इनका मकसद क्या है? नाइट्रोजन को नाइट्रेट में तब्दील करना ताकि पौधों के लिए काबिले इस्तेमाल बनाया जा सके। इसका मतलब यह हुआ कि नाइट्रोजन पौधे के लिए तभी काबिले इस्तेमाल है जब वो नाइट्रेट की सूरत में मौजूद है। आइए चारों ऑप्शंस को एनालाइज करते हैं और डिस्कस करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कौन सी ऑप्शन ठीक है। ऑप्शन ए नाइट्रोजन गैस, ऑप्शन बी अमोनिया, ऑप्शन सी नाइट्राइट और ऑप्शन डी है नाइट्रेट्स। डियर स्टूडेंट्स, चारों ऑप्शंस को एनालाइज करने पर हम जिस नतीजे पे पहुंचते हैं वो ये है कि मोस्ट एक्यूरेट आंसर है ऑप्शन डी। पौधे नाइट्रोजन को नाइट्रेट की शक्ल में अपटेक करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, ये एमसीक्यूज थे जो इस चैप्टर की एक्सरसाइज में दिए गए थे। मुझे उम्मीद है ये तमाम एमसीक्यूज आपने समझ लिए होंगे। इन एमसीक्यूज को समझ लेने के बाद आपने अच्छी तरह से याद भी करना है। डियर स्टूडेंट्स, एमसीक्यू की अहमियत के पेश नज़र ऑब्जेक्टिव टाइप पोर्शंस में इनके सवालात आते हैं और इन सवालात को देने का मकसद आपके कंसेप्ट्स को चेक करना होता है। मुझे उम्मीद है आपने इस पूरे चैप्टर के लेक्चर्स में तमाम मौज़ूआत को अच्छी तरह से समझ लिया होगा और यही वजह है कि आज का लेक्चर आप लोगों ने इजीली अंडरस्टैंड भी कर लिया है। डियर स्टूडेंट्स, इस लेक्चर को याद करने के लिए आपने नोटबुक पे लाजमी नोट डाउन करना है। मुझे उम्मीद है आप टीचर की इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करेंगे और इम्तिहानात में अच्छे नंबर हासिल करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, अगले लेक्चर तक के लिए इजाज़त दीजिए। अपना ख्याल रखिएगा। दुआओं और तमन्नाओं के साथ
नेक जज्बात और ख्वाहिशात के साथ। अल्लाह हाफिज।